हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे शेयरों के बारे में बताऊंगा जिनमें अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में आप उनमें करोड़पति बन सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पहले शेयर की मैं बात करूं तो उसके फाइनेंशियल से मैं स्टार्ट करूं तो उस कंपनी का मार्केट कैप 39,799 करोड़ है। मीन्स ये एक लार्ज कंपनी है। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करूं तो कंपनी का 52 वीक हाई 6780 है। अभी करंट प्राइस कंपनी का 6391 चल रहा है। वहीं स्टॉक पी की बात करूं तो 86.7 इसका स्टॉक पी है। फेस वैल्यू की बात करूं तो 10 फेस वैल्यू कंपनी की है। मीन्स दोस्तों, फेस वैल्यू से हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये कंपनी प्रोबेबली हो सकता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी या स्प्लिट दे सकती है। आगे दोस्तों, कंपनी के मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो मेरे पास यहाँ कंपनी का 2010 से डाटा उपलब्ध है। तो कंपनी का अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2010 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ था। उसके बाद 2011 में 32 करोड़, उसके बाद 34 करोड़, फिर 21 करोड़, 2014 में 75 करोड़, उसके बाद 2015 में 103 करोड़, 2016 में 155 करोड़, 2017 में 175 करोड़, 2018 में 240 करोड़, 2019 में 290 करोड़, उसके बाद 2020 में 256 करोड़, उसके बाद 368 करोड़। मीन्स दोस्तों, आप देख सकते हो कि लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी का नेट प्रॉफिट इम्प्रूव कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी कंपनी की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डाउन देखने को नहीं मिला है। कंपनी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रही है। आगे दोस्तों, मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इस समय कंपनी के प्रमोटर्स के पास 44.53% शेयर हैं। वहीं एफआईज़ की मैं बात करूं तो कंपनी में 12.71% एफआईज़ की होल्डिंग है। वहीं अगर डीआईज़ की बात करूं तो 4.96 डीआईज़ की होल्डिंग है और 37.80 पब्लिक की इस शेयर में होल्डिंग देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास 2017 में रिजर्व्स 526 करोड़ के थे, 2018 में जो बढ़कर 676 करोड़ के हो गए, 2019 में 880 करोड़, 2020 में 1027 करोड़, 2021 में 1279 करोड़। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कंपनी के मैं कर्ज की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। वहीं अगर मैं शॉर्ट टर्म कर्ज की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के पास 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। वहीं दोस्तों, कंपनी के मैं अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो कंपनी का कैश इस समय कंपनी के पास 859 करोड़ रुपए का कैश भी उपलब्ध है। मीन्स कंपनी का कैश भी लगातार अप ट्रेंड में ही हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, हमने कंपनी की बैलेंस शीट देख ली, कंपनी की हमने पीएनएल देख लिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर मैं काउंट करूं तो कंपनी एक 5 स्टार कंपनी हमें नज़र आ रही है। और जैसे आप सभी को पता है कि ईवी सेगमेंट अभी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक सेगमेंट का दौर आने वाला है, तो उसमें भी ये कंपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाटा एलेक्सी शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर मैं इसके पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 308% के रिटर्न्स दिए हैं। मीन्स आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त ये कंपनी है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 5 साल में इसने 925% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या ज़बरदस्त ये चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। लगातार अप ट्रेंड में ये कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों, ये पहला शेयर था जो आपको भविष्य में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो करोड़पति आपको ये बनाने की पूरी क्षमता रखता है।
अब दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर। चलिए दोस्तों, दूसरी कंपनी के हम पहले फाइनेंशियल से बात कर लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 9,268 करोड़ रुपीज़ है। मतलब ये कंपनी एक छोटी कंपनी है और इस कंपनी में दोस्तों रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि जो ये छोटी कंपनी होती हैं इनमें कभी भी भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है और कभी भी इनमें आराम से 30 से 40% की प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। अगर दोस्तों इस कंपनी के मैं 52 वीक हाई की बात करूं तो 897 इसका 52 वीक हाई है। अभी करंट प्राइस इसका 838 रुपीज़ है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करूं तो इस कंपनी की भी फेस वैल्यू 10 है। तो मीन्स ये भी कंपनी आगे चलकर अपने शेयर होल्डर्स को बोनस या स्प्लिट दे सकती है। वहीं दोस्तों इस कंपनी की मैं अगर प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करूं तो इसका हमारे पास 2015 से डाटा उपलब्ध है। अगर 2015 में मैं बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 16 करोड़ था, 2016 में 30 करोड़, 2017 में 74 करोड़, 2018 में 73 करोड़, 2019 में 82 करोड़, 2020 में 113 करोड़ और 2021 में 222 करोड़। तो मीन्स आप देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इम्प्रूव हो रहा है। वहीं मैं अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर भी लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। आगे दोस्तों हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस समय कंपनी में प्रमोटर्स 63.25% स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। वहीं कंपनी में एफआईज़ की बात करूं तो 3.6% कंपनी के शेयर एफआईज़ के पास हैं। डीआईज़ की अगर मैं बात करूं तो डीआईज़ के पास 11.77% डाटा उपलब्ध है। वहीं दोस्तों अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो 21.38% शेयर कंपनी के पब्लिक के पास उपलब्ध हैं। वहीं दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। अगर कंपनी के दोस्तों रिजर्व्स देखें तो कंपनी के पास 2017 में 196 करोड़ के रिजर्व्स थे, 2018 में जो बढ़कर 225 करोड़ हुए, 2019 में 307 करोड़, 2020 में 725 करोड़ और अभी कंपनी के पास 930 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। तो दोस्तों आप रिजर्व्स देख पा रहे हैं, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में 1 रुपये का भी कर्ज नहीं था। पहले कंपनी के पास थोड़ा कर्ज था बट कंपनी ने उस कर्ज को जीरो कर दिया है, यह एक अच्छी बात है। वहीं दोस्तों अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो इस समय शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास 85 करोड़ रुपए का कर्ज अवेलेबल है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में कर्ज कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये फ्लक्चुएशन मैनर में चलता रहता है। कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए शॉर्ट टर्म में कर्ज उठाती रहती हैं। वहीं दोस्तों आगे मैं इसके कंपनी के कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो कंपनी के पास 229 करोड़ रुपए का कैश अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हमने इस कंपनी के बैलेंस शीट देख ली, कंपनी के रिजर्व्स देख लिए और आगे दोस्तों हम कंपनी के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दूसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो दोस्तों ये कंपनी कोई ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बट दोस्तों जो इसने परफॉर्म किया है, इसने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को चौंका दिया है। अगर दोस्तों मैं इसके पिछले 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में इसने 219% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर दोस्तों मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो मैक्सिमम इसने 452% के रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों ये कंपनी, आपको पता होगा कि इस सेक्टर की जो लीडर कंपनी है वो एस्ट्रल पाइप्स है। उस कंपनी को टक्कर देना इस कंपनी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। बट दोस्तों जैसे ये कंपनी काम कर रही है, लगातार कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं, अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव हो रहा है। तो दोस्तों आप इन फ्यूचर देख सकते हैं कि ये कंपनी आगे और भी अच्छा परफॉर्म करेगी और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको आगे जाके अच्छा पैसा बन सकता है। दोस्तों ये मेरा कोई आप लोगों को डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, आप भी अपनी स्टडी कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, ये 2 शेयर मुझे आपको डिस्कस करने थे। वीडियो आपको कैसे लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।